नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 20 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। पहले प्रश्न में हम बात करेंगे तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस की। जानेंगे इसके बारे में। प्यार का पौधा नामक अभियान कहां शुरू किया गया है, यह हमारा दूसरा प्रश्न का मुद्दा होगा। वहीं तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 की। चौथा प्रश्न आधारित होगा भारतीय रेलवे की विषय आधारित एक नई ट्रेन पर। पांचवें प्रश्न में जानेंगे कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा किस राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिए की है। वहीं छठे प्रश्न में जानेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है। सातवां प्रश्न आधारित होगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पर। वहीं आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे भारत के रक्षा व्यय के बारे में। 9वें प्रश्न में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोवर पूरे करने वाले पहले भारतीय के विषय में। और 10वां प्रश्न आधारित होगा डोपिंग रोधी एजेंसी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस की। हाल ही में शुरू की गई भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस कितने ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी? हमारे पास ऑप्शन है 5, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस 3 ज्योतिर्लिंगों को, जिसमें कि काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर इंदौर के निकट और महाकालेश्वर उज्जैन को जोड़ेगी। यह इंदौर और वाराणसी के बीच चलाई जानी है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी कैंट स्टेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 3 दिन किया जाएगा। 2 दिन इस ट्रेन को सुल्तानपुर लखनऊ के रास्ते चलाया जाएगा। 1 दिन इसे प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के रास्ते से चलाया जाएगा। वाराणसी से इंदौर के बीच यात्रियों को लेकर पहली बार काशी महाकाल एक्सप्रेस 20 फरवरी को रवाना होगी। काशी महाकाल एक्सप्रेस 18 कोच की ट्रेन रहेगी, जिसमें 15 कोच पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे। इसके अलावा इसमें पेंट्री कार और गार्ड का कोच भी रहेगा। IRCTC ने इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी है। ट्रेन में डायनेमिक फेयर रहेगा, अर्थात 70% सीटें लॉक होने के बाद प्रति सीट का किराया 10% बढ़ेगा और 90% से ज्यादा सीटें पैक होने के बाद किराया 20% बढ़ेगा। हर यात्री का 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर रहेगा। ट्रेन में सिर्फ शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्यार का पौधा नामक अभियान शुरू किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है बिहार। प्यार का पौधा अभियान बिहार के पटना में पर्यावरण और वन विभाग द्वारा वैलेंटाइन डे से पहले शुरू किया गया। यह राज्य में पेड़ लगाने की प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत पर्यावरण विभाग ने लोगों से उपहार में प्यार का पौधा देने की अपील की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाना था, जिसे कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है रोम, पेरिस, बार्सिलोना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, बार्सिलोना। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 का आयोजन बार्सिलोना में किया जाना था, जिसे कोरोना वायरस के कारण रद्द किया गया है। दूरसंचार कंपनियों के वैश्विक संगठन GSM एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से जुड़ी हुई स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण इस कार्यक्रम को रद्द किया है। GSM एसोसिएशन साल 2006 से स्पेन के बार्सिलोना में इस कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे किस विषय पर आधारित एक नई ट्रेन का संचालन करेगी जो तीर्थ यात्रियों को भगवान राम से जुड़े स्थानों पर ले जाएगी? हमारे पास ऑप्शन है रामपथ, रामायण, राम यात्रा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामायण। भारतीय रेलवे रामायण विषय पर आधारित एक नई ट्रेन का संचालन करेगी जो तीर्थ यात्रियों को भगवान राम से जुड़े स्थानों पर ले जाएगी। इस ट्रेन का परिचालन मार्च 2020 से शुरू होगा। इसमें रामायण से संबंधित विषयों पर चित्र के साथ यह ट्रेन यात्रियों को पहियों पर मंदिर का अनुभव कराएगी।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की है। यह प्रणाली 29 फरवरी 2020 से लागू होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हमारे पास ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्मक मानववाद नामक विचारधारा दी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? हमारे पास ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा स्वर्ण पदक। भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में अजत सालिदिनोव को 5-0 से हराकर यह खिताब जीता है। भारत को एशियन रेसलिंग चैंपियन में 1993 के बाद पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विश्व स्तर पर रक्षा व्यय में भारत का कौन सा स्थान है? हमारा पास ऑप्शन है दूसरा, चौथा, पांचवा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है पांचवा स्थान। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विश्व स्तर पर रक्षा व्यय में भारत का पांचवा स्थान है। इस रिपोर्ट को मिलिट्री बैलेंस के शीर्षक से जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में 4% की वृद्धि हुई है। यह पिछले 10 वर्षों में रक्षा व्यय में हुई सबसे अधिक वृद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान एक ब्रिटिश अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स में IISS को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बेहतरीन रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा थिंक टैंक है। हमारा अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है विराट कोहली। तो विराट कोहली जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में विराट कोहली ने डफ एंड फेल्प्स के एक अध्ययन के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष ब्रांड वैल्यूएशन की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? हमारे पास ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झारिया, अमित दहिया और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, अमित दहिया। अमित दहिया जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। अमित दहिया ने पिछले साल राष्ट्रीय भाला फेंक ओपन चैंपियनशिप के दौरान डोप नमूने के लिए अपनी जगह किसी और को भेज दिया था। अमित दहिया को 16 जुलाई 2019 को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था।
तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।